दुल्हन गायब करने वाला भूत। अरे बहनों, चलो, मेरी बेटी की डोली उठने का समय आ गया है। अपना गाना तो गाना शुरू करो। अरे बहन, चिंता क्यों कर रही है? हम सब मिलकर ऐसा गाना गाएंगे ना कि पूरा मोहल्ला उठ जाएगा। तभी गांव की 5 से 6 औरत मिलकर गाना गाना शुरू कर देती हैं। चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलन की रुत आई। चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलन की रुत आई। गंगा अपनी बेटी कशिश की डोली हंसी खुशी विदा कर देती है। धीरे धीरे शाम होने लगती है और बारात को जंगल के रास्ते से गुजरना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ गंगा शाम होते ही अपने मन ही मन सोचने लगती है। हे भगवान, जौन बाकी सबन के बिटिया के साथ हुआ वो हमारी बिटिया के साथ नहीं होए। तभी वहां गंगा का पति राकेश उसके पास आता है और उससे कहता है, अरे काहे की चिंता में बौखला रही हो? कछु नहीं होगा हमरी बिटिया रानी को। हमरे भगवान वो के साथ है। हाँ हाँ, ऐसा ही हो। वहीं दूसरी तरफ जंगल में कशिश अपनी डोली में बैठी होती है और बारात उसे अपने साथ ले जा रही होती है। तभी अचानक से जंगल के अंदर बहुत ही अजीबोगरीब सी आवाज आने लगती है। हे भगवान, ये कैसी आवाज है? और ये बारात अचानक से रुक क्यों गई है जंगल में? तभी कशिश का पति रोहित सबसे कहता है, सब लोग अपने कानों को चौकन्ने रखना और डोली के आसपास अच्छे से पहरा देना। सभी लोग बहुत चौकन्ने खड़े होते हैं, जिसके बाद धीरे धीरे बारात को ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से एक बहुत ही अजीब से राक्षस के दहाड़ने की आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर सभी लोग बहुत घबरा जाते हैं। लगता है वो आ गया। अब हम में से कोई भी नहीं बचेगा। वो हम सबको मार देगा। बारात के लोग डोली को नीचे रखकर अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ रोहित कशिश की डोली के पास खड़ा होता है और उससे कहता है, कशिश, तुम बाहर मत निकलना, बाहर बहुत खतरा है। तभी अचानक से वहां एक बहुत ही भयानक भूत उनके सामने खड़ा हो जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। अब मुझसे कहां बचकर जाओगे? मुझसे कोई नहीं बचेगा, तुम दोनों मारे जाओगे। चला जा राक्षस, अगर तूने मेरी पत्नी को हाथ भी लगाया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। तेरी क्या औकात जो तू मुझे मारेगा? देख, पिद्दू सा तो है तू और मुझे मारने की बात कर रहा है। इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तभी रोहित अपनी तलवार निकालता है और भूत के सामने खड़ा होकर कहता है, अगर तूने मेरी पत्नी को हाथ लगाया तो मैं तेरा सर तेरे शरीर से अलग कर दूंगा और तुझे जान से मार दूंगा। फिर तू कभी किसी की दुल्हन को अगवा नहीं कर पाएगा। तुझे सबक सिखाना ही होगा, ऐसे तुझे कुछ समझ नहीं आएगा। तभी भूत अपने नुकीले दांतों से रोहित की गर्दन काट देता है और उसे मार देता है, जिसके बाद वो डोली के अंदर से कशिश को बाहर निकालता है। कशिश जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, ये भूत मुझे मार देगा, कोई मेरी मदद करो, बचाओ बचाओ। लेकिन वो भयानक राक्षस भूत कशिश को अपने कंधे पर उठाकर वहां से बहुत दूर ले जाता है, जिसके बाद वो कहीं गायब हो जाता है। अगले दिन सुबह गांव वालों को जंगल में रोहित की लाश मिल जाती है, जिससे कशिश के माता पिता को पता चल जाता है कि उसकी बेटी भी भयानक भूत के हाथों अगवा हो गई है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? मेरी लाडो कहाँ चली गई? वो राक्षस दानव कहीं का मेरी लाडो को ले गया। गंगा, अपने आप को संभालो, चिंता मत करो, हमारी बिटिया हमें मिल जाएगी। तभी गांव के सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं। भाई साहब, कब तक हमारे गांव से ऐसे ही दुल्हनें गायब होती रहेंगी? हमें उस भूत से छुटकारा पाने के लिए कुछ तो करना ही होगा। तुम सही कह रही हो कौशल्या, ऐसे तो हमारे गांव की सभी लड़कियां गायब हो जाएंगी। लेकिन उस भूत को रोकने के लिए हम लोग कर भी क्या सकते हैं? वो हमसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। उसका मुकाबला करने के लिए उसके जैसा ही होना चाहिए होगा। उसका मुकाबला करने के लिए इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान है, जिसका नाम भैरव बाबा है। क्या कहा?
भैरव, वो भैरव बाबा कौन है? भैरव बहुत शक्तिशाली हैं, सालों से तपस्या कर रहे हैं। उनके पास बहुत ज्यादा ताकत है, जिसकी मदद से वो उस भूत से हमें पीछा छुड़वा सकते हैं। लेकिन वो पहाड़ी के पीछे एक जंगल के अंदर एक गुफा में रहते हैं। अगर उनको बुलाना है तो किसी साफ दिल के इंसान को भेजना पड़ेगा। ठीक है, इस काम को मैं करूंगा और भैरव को अपने गांव लेकर ही आऊंगा। मोहन उसी समय भैरव बाबा को लाने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ गांव में एक निशा नाम की लड़की की शादी का मनोरंजन बनाया जा रहा होता है। उसी शाम निशा की भी बारात आने वाली होती है। वहीं दूसरी तरफ मोहन शाम होते होते पहाड़ी के पीछे जंगल में भैरव बाबा की गुफा ढूंढ लेता है, जिसके बाद वो भैरव बाबा के पास जाता है और उनसे कहता है, भैरव बाबा, हमें तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। अगर आज तुम हमारे काम नहीं आए तो हमारे गांव की एक भी बिटिया नहीं बचेगी। तुम सही समय पर आए हो, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। भैरव बहुत ही आसानी से मोहन के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद वे गांव के लिए निकल जाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे रात हो जाती है और वहीं दूसरी तरफ निशा की डोली उठने वाली होती है कि तभी वहां सबके सामने भयानक भूत प्रकट हो जाता है और लोगों को मारने लगता है। किसी को नहीं छोड़ूंगा। इस गांव से एक भी डोली नहीं उठेगी, और अगर उठेगी तो उसकी सिर्फ अर्थी उठेगी। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुझ जैसे राक्षस से हम लोग नहीं डरते, समझा तू? बहुत फुदक रही है, देखता हूं तुझे कौन बचाने आएगा। भूत निशा को उठाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी गांव के सभी लोग मिलकर भूत का सामना करते हैं। लेकिन भूत उन्हें उठा उठाकर फेंकने लगता है और जिसके बाद वो जैसे ही निशा के पास पहुंचता है, वहां भैरव बाबा पहुंच जाते हैं और भूत से कहते हैं, रुक जा राक्षस, ये क्या कर रहा है तू? भैरव, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे यहाँ किसने बुलाया? जहां बुराई का साया होता है वहां भैरव मौजूद होता है। तो इन गांव वालों की बेटियों को क्यों उठा रहा है? इन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा है? इनकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, इसलिए मैं इन्हें भी बर्बाद कर दूंगा। देख भूत, आखिरी बार पूछ रहा हूं, जल्दी से बता दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। भैरव के कई बार पूछने पर भूत उसे कुछ नहीं बताता, जिसके बाद भैरव गुस्से में उसके ऊपर अपनी भभूति फेंकता है, जिससे भूत तड़पने लगता है। रुक जाओ भैरव, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। ये कुछ समय पहले की बात है। मैं इस गांव में अपनी माशूका नंदिनी को भगाने के लिए आया था। मैं उसकी डोली उठाकर ले जा रहा था, लेकिन अचानक से ही मेरी माशूका नंदिनी के पिता ने मेरे ऊपर गोलियां बरसा दी और मेरी उसी समय मृत्यु हो गई। जिसके बाद मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली और मैं इस गांव की हर एक डोली से लड़कियों को अगवा करने लगा। ऐसा करने से मेरी आत्मा को सुकून मिलता है। ये जो तू कर रहा है बिल्कुल सही नहीं है। तुझे यहाँ से जाना होगा, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुझे जो करना है तू कर ले। देखता हूं मुझे यहाँ से कौन भगाता है। भूत भैरव के ऊपर वार करने ही वाला होता है। इतने में भैरव उसके ऊपर 7 नदियों का पवित्र गंगा जल छिड़क देता है, जिसके बाद भूत का शरीर अपने आप जलने लगता है, जिसके बाद उसका शरीर जलकर राख हो जाता है। जैसे ही भूत की आत्मा को शांति मिलती है, वैसे ही उसकी अगवा की हुई सभी लड़कियां वापस से गांव में आ जाती हैं। सभी लोग अपनी बेटियों को देखकर बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद गांव के लोग अपनी बेटियों की शादी बहुत ही धूमधाम से और प्यार से करते हैं। अब उस गांव से लड़कियां बिना डरे विदा होने लगती हैं।